आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, तुम्हारे मन में आज से ही चिंता बनी हुई है। तुम सोच सोच कर परेशान हो रहे हो। पिछले समय में किस्मत ने जो मुझे सिला दिया है, क्या वह आगे भी बरकरार रहेगा? मन में बहुत सारे सवाल तुम्हारी चिंताओं के कारण हैं। तुम रात को ठीक से सो नहीं पाते हो, क्योंकि जैसे ही तुम आंखें बंद करते हो, तुम्हारे सामने बहुत डरावनी चीजें आने लगती है। भविष्य की चिंता, शादी की चिंता, साथ ही साथ पैसा कब आएगा, यह तो सबसे बड़ा टेंशन है। इस सब वजह से अक्सर तुम भगवान से कहते हो, हे भगवान, तुम मेरी कब सुनोगे? पड़ोसी के घर में तो बहुत सारा पैसा है। मेरे दोस्त ने नया आईफोन ले लिया, उसके पास तो महंगी कार है। हाल ही में उसने नया बंगला बनाया है, लेकिन मैं अभी तक सड़क पर ही हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने हमेशा आपकी भक्ति करी है, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है। मेरी जिंदगी हमेशा असफलताओं से घिरी रहेगी क्या? क्या तुम्हारे लिए यूनिवर्स का संदेश आ गया है? नीम करोली बाबा तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, तुमसे कुछ देर बात करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास उनसे बात करने के लिए, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए 10 मिनट का समय है? वैसे ही तुम अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय बर्बाद कर चुके हो। जब तुम्हें खाली समय मिलता है, तो तुम फोन पर रील्स देखने लगते हो और 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन आज जब बाबा ने तुम्हें पुकारा है, यह संदेश तुम्हारे सामने बेवजह नहीं आया है। इसे तुम केवल आधा ही सुनोगे और तुम्हें परिवर्तन महसूस होने लग जाएंगे। तो इस संदेश को नजरअंदाज ना करना, क्योंकि अच्छा समय आने से पहले भगवान कुछ ना कुछ संदेश जरूर देते हैं, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता है। आज इस संदेश के रूप में तुम्हें वही संकेत मिल रहा है। इसे तुम्हें बहुत गंभीरता से समझना है। हर एक नियम का पालन करना है। जो मंत्र बताने वाले हैं, उसका नित्य प्रतिदिन जप करना है। जिंदगी का हर एक लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। मन में चल रही दुविधा का अंत हो जाएगा। तुम्हें भी यह बात समझ में आएगी, मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था, मेरी जिंदगी भी बहुत खूबसूरत है। मुझे खुद की जिंदगी बाकियों की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो मुझे दिया है, वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है। वह सबसे बढ़कर है, और उसी की पहचान आज हम तुम्हें इस संदेश के कराने वाले हैं। नीम करोली बाबा तुमसे कहना चाहते हैं, तुम अपनी पूरी जिंदगी क्या रोते रह जाओगे? क्या ओवरथिंक में रह जाओगे? पिछली गलतियों को सोच सोच कर क्या खुद को दोष देते रह जाओगे? तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी एक सबसे बड़ी कमी है, और यह कमी है, तुमसे जो गलती हो जाती है, तुम उसके बारे में सोचते बहुत ज्यादा हो। देखो, इंसान गलतियों का पुतला होता है। हर इंसान से गलती होती है, और गलतियां होंगी, तभी तो हम जिंदगी में कुछ सीखेंगे। कोई इंसान सफलता प्राप्त के लिए प्रयास करता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह सफल ही हो, वह असफल भी हो सकता है। लेकिन जहां एक बार में मिली सफलता इंसान के अंदर घमंड जगाती है, वहीं जब असफल हो जाता है, तो उसे सफलता की वैल्यू पता चलती है। जब तुम कोई गलती करते हो, तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मुझे क्या नहीं करना है, और जब तुम वह गलती दोबारा करते हो, तो यह तुम बहुत बड़ी गलती करते रहते हो। लेकिन तुम अगर एक बार गलती करके उस गलती से सीख लोगे, तो उसे कभी नहीं दोहराओगे, तभी तुम एक सफल इंसान बन पाओगे। यह बात ध्यान रखना। पिछले समय में जो हुआ, वास्तव में वह बहुत बुरा था, लेकिन उसे सोच सोच कर बार बार रोना, बार बार किस्मत को दोष देना, भगवान को दोष देना और उस वजह से अपने आज को बिगाड़ लेना, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। नीम करोली बाबा तुम्हें यही समझाना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम खुशी की तलाश में रहो। तुम्हारी जिंदगी में धन होगा, प्रसिद्धि होगी, सब कुछ होगा, लेकिन तुम खुश नहीं हो, तो तुम्हारा पैसा कमाना भी व्यर्थ है, तुम्हारी जिंदगी जीना भी व्यर्थ है। लेकिन इंसान यही चीज नहीं समझ पाता है। तुम्हें चाहिए कि तुम दुनिया में खुशी की ओर खोज करो, पैसा अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। क्योंकि उदास होने से ढेरों बहाने मौजूद है, लेकिन हमारे दुश्मन भी हम पर तभी हावी होते हैं
जब हम कमजोर होते हैं और जब हम उदास होते हैं। यह दुनिया वाले हमें कमजोर समझने लगते हैं, हमें छोटा आंकने लगते हैं। लेकिन जब तुम हर समय कॉन्फिडेंट रहते हो, तो आत्मविश्वास से भरपूर रहते हो, तो खुद को प्रसन्न रखते हो, तो यकीन मानो यह दुनिया के लोग तुमसे यूं ही जल जाते हैं। यह तो इतना प्रसन्न है, इसका हम क्या ही बिगाड़ पाएंगे। इसी के साथ साथ हर किसी को इस धरती पर किसी ना किसी कारण से भेजा गया है, और तुम्हें भी यह जानना होगा कि तुम्हारा क्या उद्देश्य है। इसलिए तुम्हें अपने उद्देश्य को खोजना है, और अगर जीवन का लक्ष्य हासिल करना है तो नीम करौली बाबा जी कहते हैं, रोने धोने से तुम्हारे अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस प्रकार ओवर थिंकिंग करने से तुम्हें अपने लक्ष्य नहीं मिलेंगे। डिप्रेशन में रहने से तुम्हें अपने लक्ष्य नहीं मिलेंगे। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें तुम्हारी लगन से मिलेगा। भगवान ने तुम्हें जो दिया है काफी अच्छा दिया है, तो तुम किस्मत को दोष क्यों देते हो। तुम अपनी हर कमजोरी को हटाओ, अपनी हर ताकत को अपना हौसला बनाओ, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। नीम करौली बाबा तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारी सहनशीलता के अंतर्गत आता है। इस संदेश से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे वह डिमोटिवेट ना महसूस करें। बाबा का आशीर्वाद सबके साथ है। यही मनोकामना के साथ जय श्री राम।